नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज में। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें। आपको विभिन्न ऑर्थोपेडिक तकलीफ़ों से संबंधित जानकारी इसमें रेगुलर निरंतर रूप से आपको मिलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो उसका फोकस जो है वो है टखने की मोच या एंकल स्प्रेन पे। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स हर एज ग्रुप के, यंग या फिर मिडिल एज या ओल्ड एज, अक्सर आते हैं जो ये बताते हैं कि सर हम 1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले कहीं पे गिर गए थे मोच खा के, या एक सीढ़ी स्लिप कर गए थे और हमारे टखने में मोच आ गई थी। हमने उस समय तुरंत हल्दी, प्याज, कोई बैंडेज, क्रैप बैंडेज उसमें लगाया और हमारा सूजन और स्वेलिंग 2 या 3 दिन में कम हो गया। हमने पेन किलर्स लिए और उसके बाद दर्द काफ़ी कम हो गया। लेकिन अभी 1.5 महीने बाद भी हमें चलने में तकलीफ़ आ रही है, चाल में एक भचक है और दर्द कुछ न कुछ बना हुआ है, हम नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, जिस नॉर्मल सी मोच को एंकल स्प्रेन समझ के, हम मोच समझ के इग्नोर कर देते हैं और घरेलू उपचार करने लगते हैं, या फिर कई लोग बैठवाने चले जाते हैं या उसको सेट कराने चले जाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है और कोई भी टखने की मोच, एंकल स्प्रेन, उसको स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो एंकल का जॉइंट है, जो टखने का जोड़ है हमारा, वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसमें बहुत सारे धागे या लिगामेंट्स बाहर, अंदर तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, बीच में, हर दिशा में इस तरह से रस्सियाँ होती हैं जो वो 3-4 हड्डियों के कॉम्प्लेक्स जॉइंट को कनेक्ट रखती हैं। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी चोट जिसमें हमारा पैर इस तरह से लैंड किया, जिसमें अत्यधिक प्रेशर एक पर्टिकुलर रस्सी पे आया, उस केस में कई बारी वो रस्सी टूट जाती है आधी तरह से, पूरी तरह से, या स्ट्रेच होती है, जिसके कारण हमें दिक्कत आती है। तो दोस्तों, इसको देखना बहुत ज़रूरी है और इसका उपचार होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने एंकल जॉइंट की संरचना देखें तो बाहर की तरफ हमारे पास जो लिगामेंट आता है वो कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट और एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट होता है। अंदर की तरफ डेल्टॉइड लिगामेंट होता है और बीच में सिंडेस्मोटिक लिगामेंट्स होते हैं। तो कोई भी लिगामेंट इनमें से जिनकी क्षति होती है पैर के एबनॉर्मल लैंडिंग होने के कारण, उसमें ये टूट सकते हैं। आपको एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बताऊंगा कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें सबसे प्रथम नंबर 1 कारण उनके जिम्नास्ट या फिर कोई एथलेटिक एक्टिविटी मिस करने का वो एंकल की मोच या टखने की मोच है दोस्तों। तो आप इसको इग्नोर ना करें, ये एक बहुत ही गंभीर दिक्कत है जिसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। जो अगर हम ग्रेडिंग करें टखने की मोच की तो ये 3 तरह की होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 में जो रस्सियाँ होती हैं उनकी स्ट्रेचिंग होती है। ग्रेड 2 में उसमें पार्शियल या अर्ध टियर आता है और ग्रेड 3 में वो कंप्लीटली टियर हो जाता है, कंप्लीटली फट जाता है। तो दोस्तों, जो ग्रेड 3 इंजरी होती है वो कई बारी एक फ्रैक्चर के तरह बिहेव करती है। मतलब आपके दिक्कतें आपको क्या होंगी मोच में? बेसिकली आपको दर्द होगा, पेन। सेकेंड, आपको वहाँ पे सूजन आएगी, स्वेलिंग। थर्ड, डिफॉर्मिटी, मतलब आपका जो एंकल का शेप है वो बिल्कुल अलग लगने लगेगा सूजन के कारण। आपको ऐसा लगेगा आपका एंकल टेढ़ा हो गया है, ट्विस्टेड हो गया है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में पट्टी बांध देना या उसको इग्नोर करना बिल्कुल गलत है। आपको तुरंत एक किसी स्पोर्ट्स इंजरी फिजिशियन से आपको मिलना चाहिए, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर इलाज आपको कराना चाहिए। अगर आप घर पे हैं और आपको एक टखने की मोच हुई तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें राइस प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपको अपना जो पैर है उसको रेस्ट करना है, एलिवेशन देना है, 2 पिलो से उसे ऊंचा करना है। तीसरी चीज, वहां पे आइस एप्लीकेशन करना है, बर्फ से सेकाई करना है। हल्दी, प्याज या कोई लेप या कोई स्प्रे नहीं लगाना है दोस्तों। और लास्ट चीज, कंप्रेशन, मतलब आप कुछ बैंडेज वगैरह लगा के उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये खाली टेम्पररी समय के लिए। अगर आपको 12 से 18 घंटे में इस चीज से आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अक्सर लोगों को इसमें टखने की मोच में चलने में भी दिक्कत आती है और उनकी बॉडी का वेट एंकल नहीं ले पाता है। इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये आपकी ग्रेडिंग पे डिपेंड करेगा कि आपका किस तरह का टखने की मोच है
और उसमें हम फिर एग्जामिनेशन करने के बाद, मरीज को देखने के बाद उसका एक्सरे, एमआरआई, जो भी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है वो कराते हैं और उसके अनुसार इसका इलाज करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर ये समय के एक सीमित समय में देख लिया जाता है तो ये मैक्सिमम एक प्लास्टर या एयर कास्ट से आपका ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, प्लास्टर भी वॉकिंग कास्ट दिया जाता है, मतलब आपकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी में तकलीफ नहीं आती। लेकिन अगर यही टखने की मोच क्रोनिक हो गई है और लंबे समय से चली आ रही है, 4-6 महीने से आपकी तकलीफ है, तो उसमें कई बार हमें सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। प्लास्टर होने के बाद या सर्जरी होने के बाद इस चोट में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है और आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, मसल की स्ट्रेंथनिंग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा बस बेसिक एक मादा है, इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताना है कि एथलीट्स या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ये मोच लगती है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये एक गंभीर दिक्कत हो सकती है, आप इसको तुरंत से तुरंत इसका इलाज कराएं और इसका डायग्नोसिस बनाएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंकल स्प्रेन से संबंधित, टखने की मोच से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपके कोई और प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।